और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस वबाई मर्ज से एहतियात न की गई तो अगस्त तक कई करोड़ पाकिस्तानी मारे जाएंगे। आखिर कैसे? पाकिस्तान में अभी तक लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे। अक्सर लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की बजाय इस बहस में पड़े हुए हैं कि मसाजिद खुली हैं या नहीं और कारोबार कब खुलेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर लोगों ने घर से निकलना बंद न किया तो अगस्त तक आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचे जिसमें कोई फौतगी ना हुई हो और अक्सर खानदानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद इसको समझ नहीं रही। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि फरवरी से हम पाकिस्तान में इस वबा की मौजूदगी का सुन रहे हैं और अब अप्रैल का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में इस वबा से सिर्फ 3000 मरीज हैं। लिहाजा ये कोई खास खतरनाक चीज नहीं है। हुकूमत वैसे ही लोगों को डरा रही है। अवाम की इस गलत फहमी की वजह यह है कि बहुत से लोग बशमूल कई डॉक्टर्स के अभी तक इस बीमारी के फैलने के मॉडल को नहीं समझे। इसे समझने के लिए हमें रियाजी के लॉग के कानून की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? आइए देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने शतरंज बोर्ड की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें शतरंज के खिलाड़ी ने बादशाह से कहा था कि मुझे इनाम देना है तो मेरे शतरंज के बोर्ड के खानों में चावल के दाने इस तरह रखें कि हर खाने में चावल के दानों की तादाद डबल होती जाए। यानी पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 और इसी तरह हर खाने में डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे तो मालूम हुआ कि अगर सारी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो सारे खाने पुर नहीं होंगे। इस बीमारी के फैलने का मॉडल भी इसी तरह है। प्यारे दोस्तों, अब तक के डेटे के मुताबिक ये बीमारी हर मरीज से आगे 2 लोगों को लगती है। दूसरे, इस बीमारी का औसत इनक्यूबेशन पीरियड 7 दिन यानी 1 हफ्ता है। मतलब अगर किसी को यह बीमारी लग जाए तो यह खामोशी से जिस्म के अंदर अपनी अफजाइश करती रहती है और बीमारी की अलामात 1 हफ्ते बाद जाहिर होती है। 1 हफ्ता इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह हुआ कि अगर लोगों ने घर से बाहर जाना जारी रखा तो हर हफ्ते इस बीमारी के मरीजों की तादाद डबल होती जाएगी। पाकिस्तान में फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस बीमारी के पहले मरीजों का पता लगा था। फर्ज करें उस वक्त सिर्फ 1 मरीज था। इस हिसाब से फरवरी के तीसरे हफ्ते में 2 मरीज होंगे और चौथे हफ्ते में 4। आगे चलें तो मार्च के पहले हफ्ते में 8 मरीज, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथे में 64 और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिर्फ 128 मरीज बनते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त 3000 मरीज हैं और फर्ज करें कि इस वक्त सिर्फ 128 मरीज हैं और अपनी गिनती जारी रखें तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 256 मरीज, तीसरे हफ्ते में 512 और चौथे में 1024 मरीज होंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 2.5 महीने या 10 हफ्तों में सिर्फ 1000 मरीज होना कोई खास खतरे वाली बात नहीं है। रियाजी के लॉग 2 के कानून के मुताबिक 2 की ताकत 10 से भी जवाब 1024 ही आता है। मतलब अगर सिर्फ 1 मरीज से शुरू करें और हर मरीज से आगे 2 लोगों को यह बीमारी लगे तो 2.5 महीने में भी सिर्फ 1024 मरीज होंगे। प्यारे दोस्तों, अब रियाजी के इस लॉग 2 के कानून से हिसाब आगे बढ़ाएं तो 10 हफ्ते में 1000 मरीज, 15 हफ्तों में 32,000 मरीज, 20 हफ्तों में 1 मिलियन, 25 हफ्तों में 34 मिलियन और 28 हफ्तों में 260 मिलियन या 26 करोड़ मरीज बनते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। अगर फरवरी में सिर्फ 1 मरीज हो तो 28 हफ्ते या 7 माह बाद पाकिस्तान का हर फर्द इस बीमारी का मरीज होगा। याद रखिए कि इन 7 माह में वैक्सीन के आने का कोई चांस नहीं है और अगर आ भी गई तो पहले अमेरिका और यूरोप को पूरी की जाएगी। पाकिस्तान की बारी अगले साल तक भी शायद ही आए। लॉग 2 का हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन शतरंज वाली मिसाल में बादशाह को भी फौरन समझ नहीं आई थी। लिहाजा ऊपर वाले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें और कैलकुलेटर लेकर चेक करें कि नंबर ठीक है या नहीं। जो लोग हैरान हो रहे थे कि ये यकदम इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हो गया कि इस बीमारी से इतनी अमवात शुरू हो गई, उन्हें अब रियाजी की मदद से इसका जवाब समझ आ जाना चाहिए। उन मुल्कों ने लॉकडाउन करने में देर कर दी थी। अगर पाकिस्तानियों ने भी घर से निकलना बंद न किया
तो कोई वजह नहीं है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान में भी हर जगह लाशें नजर आ रही हो। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोगों का ख्याल है कि गर्मी आने से वायरस मर जाएगा, लेकिन इसकी कोई साइंसी दलील नहीं है। इस बीमारी का वायरस 57 डिग्री पर जाकर मरता है। पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर नहीं होता। अगर बिलफर्ज अगर ये वायरस कम दर्जा हरारत पर भी मरता हो तो चलो, बाहर गली में धूप पड़ेगी तो वायरस मर जाएगा, लेकिन इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे। उनके जिस्म का दर्जा हरारत तो 37 डिग्री ही रहेगा। इस पर तो वायरस नहीं मरता। हाँ, अगर इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 42 डिग्री हो जाए तो इंसान खुद मर जाता है। मतलब गर्मियों में बाहर जो मर्जी दर्जा हरारत हो, इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे और वो वायरस उनके जिस्म के अंदर पलता है। इमारतों में मौजूद इंसान गर्मियों में भी एक दूसरे को वायरस फैलाते रहेंगे। अब अगला सवाल ये होगा कि अगर सारे पाकिस्तान को भी ये बीमारी लग जाए तो भी सिर्फ 5% लोग मरेंगे। इसके जवाब के लिए आपको 1920 में फैलने वाली स्पेनिश फ्लू को देखना पड़ेगा, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। तहकीकात के मुताबिक सिर्फ फ्लू से ज्यादा लोग नहीं मरे थे, बल्कि बहुत ज्यादा लोगों के बीमार होने और अद्वियात की कमी की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा हो गई थी, जिन्हें मेडिकल की जुबान में सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू में ज्यादातर अमवात बहुत ज्यादा मरीजों के होने, सफाई की कमी और सेकेंडरी इन्फेक्शन से हुई। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी कई करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं तो न मुल्क के अस्पतालों में इतनी जगह है और ना ही मुल्क में इतनी दवाइयां हैं। ज्यादातर अद्वियात बाहर से आती हैं और जो मुल्क में बनती हैं उनके केमिकल भी ज्यादातर बाहर से ही आते हैं। ऐसे हालात में कोई मुल्क किसी को अद्वियात या उनके केमिकल नहीं देता। अभी कल ही जर्मनी ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका ने उनके 2 लाख फेस मास्क चोरी कर लिए हैं। ये मास्क जर्मनी ने अपनी पुलिस के लिए खरीदे थे, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने जहाज को आधे रास्ते से वापस बुला लिया कि इन मास्क की अमेरिका के अंदर ज्यादा जरूरत है। जब 2 करीबी मुल्कों का ये हाल है तो सोचें कि पाकिस्तान को कौन पूछेगा। इस बीमारी को डेंगू की तरह मत समझें जो मच्छरों से फैलती है। मच्छरों को मार दिया गया और डेंगू कंट्रोल हो गया। ये वायरस इंसानों से फैलता है और इंसानों को मारा नहीं जा सकता। लिहाजा वक्त और हालात की नजाकत को समझें। हर तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इस बीमारी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि घरों से बाहर ना निकलें। इसे ना तो अपनी जहालत की भीड़ चढ़ाएं और ना ही अना और सियासत का मसला बनाएं, बल्कि खामोशी से घरों में रहें। अल्लाह हम सबको और हमारे प्यारों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।